ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे हम लोग आज का फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे सी के और उसको देखेंगे कि उसको ब्रेक डाउन करेंगे कि उसका मतलब क्या है और एक्चुअल मतलब उसका समझेंगे कि कैसे वो सारे मिलके एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो बेसिक हम जो करने जा रहे हैं वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएंगे। तो ये है टर्बो सी प्लस प्लस का प्लेटफॉर्म, आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हो गूगल से। पहले हम लोग अपना पहला जो प्रोग्राम है वो लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr printf के अंदर हेलो वर्ल्ड और उसके बाद गेट ch ब्रैकेट खत्म। अब इसको अगर मुझे रन करवाना है तो आई जस्ट गो देयर एंड आई कैन क्लिक ऑन रन। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और इसका जो प्रोग्राम है वो ये है। अब चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको नोट करना चाहते हो या आप जब सिर्फ समझना चाहते हो। तो अभी इस प्रोग्राम को हम लोग लिखेंगे बाहर और इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि ये क्या है। पहले इसको मिनिमाइज करते हैं ये वाला स्क्रीन को। ओके सो जो प्रोग्राम मैंने लिखा था वो था ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग बने रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। हैश इंक्लूड stdio.h। अच्छा, एक एक लाइन को लिख के समझते हैं तो वो ज़्यादा आसानी होगा। तो पहला जो लाइन है हमारा वो है हैश इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब क्या है? stdio.h वो ये है एक फाइल, ओके, जिसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। क्योंकि एक हेडर फाइल है, जो भी कोई फाइल का अगर कोई भी फाइल है तो उसका एक फाइल फॉर्मेट होना चाहिए या फिर एक एक्सटेंशन होना चाहिए, जो यहाँ पे है h। तो यहाँ पे ये h का मतलब है ये हेडर फाइल है, इसलिए एकदम इसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम हेडर फाइल रखा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। अब इसका काम क्या है, क्यों इसको हम लोग एकदम ऊपर लिखे? हैश इंक्लूड एक है प्री प्रोसेसर का मतलब है जो मतलब प्रोग्राम से पहले इसका काम है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने से पहले इन सब को देखना बहुत ज़रूरी है कि ये है या नहीं। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हैश इंक्लूड का मतलब तो हमें सबको ही पता है कि किसी चीज़ को इंक्लूड करना। कहाँ पे इंक्लूड करना है? यहाँ पे हम लोग ने लिखा था वॉइड मेन और यहाँ पे एक सेकेंड ब्रैकेट देखे, सेकेंड ब्रैकेट खत्म किया था। तो ये हमारा प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये वॉइड मेन के बाद ये जो सेकेंड ब्रैकेट शुरू हुआ है और ये जो सेकेंड ब्रैकेट खत्म हुआ है, इस स्ट्रक्चर के अंदर मतलब ये मेन के अंदर हमें इंक्लूड करना है ये वाले फाइल को, ठीक है। तो इसीलिए हमने इंक्लूड जो लिखा है प्री प्रोसेसर के जरिए, वो इंक्लूड जो हम लोग फाइल को कर रहे हैं वो इसके अंदर कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न, पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमने ये प्रोग्राम को चलाया तब हमने देखा कि हमारे सामने दो स्क्रीन आया, ठीक है। दो स्क्रीन, एक था ब्लू जिसके अंदर हम लोग कोड लिख रहे थे और एक था ब्लैक जिसके अंदर वो एग्जीक्यूट हो रहा था। तो ये है कंसोल स्क्रीन और ये वाला है हमारा एडिटर स्क्रीन,
ठीक है, तो ये कंसोल स्क्रीन और एडिटर स्क्रीन के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ये कि एडिटर स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे हम लोग सिर्फ कोड लिखते हैं और ये वाले स्क्रीन पे सिर्फ कोड एग्जीक्यूट होता है, मतलब उसका आउटपुट जो है वो शो होता है। अब हम लोग जो इंक्लूड कर रहे हैं stdio.h, वो काम करता है ये वाले स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये वाले स्क्रीन के ऊपर इसलिए काम करता है क्योंकि यहाँ पे हमने एक सिंटैक्स लिखा था जिसका नाम है प्रिंट एफ। ओके, तो प्रिंट एफ मैंने जो लिखा था, प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसको खुद का काम पता नहीं है, वो प्रिंट एफ को क्या करना है वो नहीं पता। तो वो पहले ये लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल से पढ़ता है कि उसे करना क्या है, उसको प्रिंट करवाना है, तो इसको पहले समझना पड़ेगा ये वाले फाइल को देख के। उसके बाद प्रिंट एफ को अपना खुद का काम पता चलेगा, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज गोना डू, देन इट कैन actually execute the values which is written into this। मतलब इसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, वो एज इट इज प्रिंट करवा देगा। और ये जो काम है printf का, वो stdio.h इसको समझाता है। तो इसलिए हम लोग को इंक्लूड करना पड़ता है मेन के अंदर, ताकि printf को खुद का काम पता चल सके और वो प्रिंट करवा सके। ओके, सो दैट इज वन पार्ट। अभी हमने इन हैश इंक्लूड stdio.h के बारे में तो समझा। अब हम लोग समझते हैं कि conio.h का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं conio.h, conio.h। तो ये वाला लाइन था, उसके सेकेंड लाइन हैश इंक्लूड का मतलब सेम है, इंक्लूड करना। अब conio.h का मतलब क्या है? conio का पहले हम लोग इसका, ये भी एक फाइल है, इसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। अब जैसा कि हमने समझा था कि ये है हमारा एडिटर स्क्रीन और ये है हमारा कंसोल स्क्रीन, तो ऑब्वियसली कंसोल स्क्रीन अगर होगा तो ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर ये वाले स्क्रीन के अंदर ही काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे और भी मैं दो और फंक्शन के बारे में प्रोग्राम के अंदर लिखा था, जो कि है एक CLR SCR और दूसरा है get ch। अब ये दोनों फंक्शन को भी खुद का अपना काम पता नहीं है, तो इसको बताने के लिए, इन दोनों को अपना काम बताने के लिए हमें conio.h को इंक्लूड करना पड़ता है, ताकि इन दोनों को अपना काम समझ में आ सके। ओके, तो ये दोनों जो फंक्शन है ये कंसोल स्क्रीन के अंदर काम करता है। अब अगर हमें ये इतना तक पता चल गया, अब आप लोग सोच रहे हो कि तो फिर CLR SCR और get ch का मतलब क्या है, उसमें आते हैं। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और CLR SCR और get ch को सही तरह से समझते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। तो अभी जो CLR SCR है, इसका पहले समझ लेते हैं। CLR SCR ये एक फंक्शन है जिसका फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन का मतलब है ये कंसोल स्क्रीन में कुछ पहले लिखा होगा तो वो पहले क्लियर कर देगा। उसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं CLR SCR को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं CLR SCR को हटा देता हूँ, तो हम लोग अगर इसको रन करवाएंगे, सॉरी, तो इसको अगर हम लोग रन करवाएंगे तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 बार मेरे पास हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, क्योंकि पहले वाला हेलो वर्ल्ड वो रख दिया, वो मिटाया नहीं। अगर मैं फिर से रन करवाऊंगा, सॉरी, फिर से अगर मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये फिर से सेम चीज मेरे सामने दिखाएगा 3 बार, क्योंकि पहले का 2 बार भी उसने रख दिया। अब अगर यहाँ पे मैं CLR SCR को फिर से वापस लाता हूँ और इसको फिर से अगर मैं रन करवाता हूँ तो पहले वाला सब हटा दिया और यहाँ पे सिर्फ एक बार हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। तो CLR SCR का मतलब समझ में आ गया हम लोगों को। printf का मतलब तो हमने पता ही है, और get ch को भी एक बार हटा के देख लेते हैं कि होता क्या, उसके बाद उसको समझ लेंगे। तो इसको रन करवाते हैं और कुछ आउटपुट हमें दिख ही नहीं रहा है, राइट।
एक ब्लिंक जैसा आपको दिख रहा होगा, पता नहीं स्क्रीन वो कैमरा कैच कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन वो आउटपुट आ तो रहा है लेकिन वहां पे रुक नहीं रहा है, क्योंकि ये getch यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अब इन दोनों का काम समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो CLRSCR का मतलब तो क्लियर स्क्रीन है, इसका काम है स्क्रीन को क्लियर करना, जो उसको corner.h समझा रहा है। अब ये समझने के बाद हमको ये समझना पड़ेगा कि getch के वजह से ये क्यों ऐसा हो रहा है, getch के वजह से वो होल्ड क्यों नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे पहले उसको लिख लेते हैं। getch का मतलब है गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर, ठीक है। गेट कैरेक्टर का मतलब है यूजर से एक वैल्यू लो। जब तक कि यूजर से एक वैल्यू नहीं दिया जाएगा तब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, इसलिए वो वहां पे होल्ड करके रखता है। जब तक getch वहां पे है तो कंसोल स्क्रीन को वो होल्ड करवा देगा, और जब तक यूजर कोई कीबोर्ड से वैल्यू एंटर नहीं करेगा वो वापस एडिटर स्क्रीन पे आएगा नहीं। तो यही काम है getch का, इसीलिए getch देना जरूरी है ताकि हम लोग इस प्रोग्राम के आउटपुट को देख पाए। ओके, अब आता है नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारा मेन। उसका नाम भी है मेन, और उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं void main। अब ये है हमारे प्रोग्राम का असली पार्ट, मतलब इसी के अंदर हमें जो भी लिखना है इसी के अंदर लिखना होगा। कंपाइलर इसके बाहर अगर हमने कुछ लिखा तो कंपाइलर समझेगा नहीं और वो एरर दे देगा। तो मेन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो प्रीडिफाइंड फंक्शन अगर मेन है तो इसका मतलब है यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है जो हम खुद की तरफ से एक फंक्शन का नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन का नाम कांस्टेंट है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रीडिफाइंड है। प्रीडिफाइंड फंक्शन है और इसका काम है कि इसके अंदर कुछ भी हो वो कंपाइलर इसके अंदर जाएगा और जो भी इसके अंदर होगा उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि एक फर्स्ट ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया हुआ है, इसको हम लोग पैरामीटर या पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसका काम क्या है ये थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे, इस फर्स्ट प्रोग्राम में हमने समझ में नहीं आने वाला। तो इतना बस समझ लेते हैं कि कोई भी वर्ड के बाद अगर एक फर्स्ट ब्रैकेट ओपन या क्लोज होगा तो वो 100% एक फंक्शन होगा। तो इसको नजर रखते हुए इस प्रोग्राम के अंदर बताइए कितने फंक्शन है। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं सोचने के लिए, पॉज करके सोचिए। हाँ, तो आप अगर आपने सही समझा है तो यहाँ पे एक है मेन, एक CLRSCR और एक फंक्शन, 2 printf और एक फंक्शन, क्योंकि इसका भी एक फर्स्ट ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुआ है, getch और एक फंक्शन। तो यहाँ पे टोटल 4 फंक्शन का यूज किया गया है इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये है हमारा पहला प्रोग्राम का जो भी काम है, आउटपुट है, वो आपने देखा, और मैं एकदम A to Z आपको एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक समझा दिया कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है और इसका हर एक चीज़ का मतलब है क्या। सिर्फ void को मैंने छोड़ दिया है इसीलिए क्योंकि void और ये पैरामीटर या पैरेंथेसिस मैं अगर इस वीडियो में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा पहला प्रोग्राम था सी का, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट नहीं है तब भी कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है, ठीक है। चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।